अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था कि हम माइक्रो को किस तरह यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह ताला हमारी माइक्रो पे भी होगी कि माइक्रो को और किस तरह से हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे देखें तो आपको कुछ ही मैंने डेटा एंटर किया हुआ है। ये क्लास प्ले ग्रुप से लेके हमारे पास क्लास 10 तक का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं एंड तक, तो यहाँ पे देखें तो आपको ये लास्ट पे क्लास 10 यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए, ये 9th है और ये 10 है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं स्टार्ट पे। अब हमें क्या करना है, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपके सामने ये शीट ओपन है, आपने जाना है क्लास नंबर 5 पे, 6 पे, 7 पे, मतलब किसी भी क्लास के आप डेटा देखना चाहते हो। ठीक है, ये आपके पास किसी स्कूल का भी डेटा हो सकता है, यहाँ किसी कंपनी का भी डेटा हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा और वो हेडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्ले ग्रुप एक हेडिंग है, तो इसके अंदर प्ले ग्रुप का डेटा है। तो इस तरह आपने मुफ्त क्लासेस का डेटा अगर देखना हो तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन से यहाँ पे आएंगे, ऐसे सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेप आ गया, तो इस तरह ये देखिए प्रेप का आ गया। ऐसे अगर आप मजीद कोशिश करके सर्च करेंगे तो आप इस तरह ये देखिए 3 का आ गया। तो इस तरह करेंगे तो एक तो आपका काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्यों ना इस तरीके को हम एक और तरीके से करते हैं जिससे आपका ये काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम आज फिर माइक्रो का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो आपको राइट साइड पे क्लास 1 एंड क्लास 10 लिखा हुआ नजर आएगा। हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करें और डायरेक्ट उसी क्लास का डेटा हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लास 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें तो जब मैं इसके ऊपर ये एक बटन टाइप हमने बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर पॉइंटर लेके आता हूँ तो ये देखिए उसकी जो शेप है वो हैंड में आ जाती है। इट्स मीन कि अभी ये क्लिकेबल है। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ, उसी वक्त देखिए तो आपके सामने क्या हुआ है, उसी क्लास का डेटा शो हो गया जिसके ऊपर आपने उधर क्लिक किया था। ऐसे ही अगर वापस आए तो वैसे अगर हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे क्लास 10 सर्च करें तो काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ क्लास 10 पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ही विद इन सेकेंड आपके सामने क्लास 10 का ही डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह हम इसको, फॉर एग्जाम्पल इसे आप क्लिकेबल माइक्रो भी कह सकते हो, कि अगर हम क्लिक करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है जो हमें चाहिए वो हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे माइक्रो की। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो क्लास 1 एंड क्लास 10 का माइक्रो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे किसी और क्लास का माइक्रो रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐसे ही क्लिकेबल बटन बनाना है, तो मैं किस तरह बनाऊंगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि मैं सब आपको दोबारा स्टार्ट से बताऊंगा, मैं इसी में से कोई चीज कॉपी नहीं करूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आएंगे, यहां से इलस्ट्रेशन, देन यहाँ पे आएंगे शेप्स पे। ठीक है, तो यहां से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, इसे मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा कर दूंगा। उसके बाद अगर इसकी आपने थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है इसे, तो वो जरूर बनाएं। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह का हमने इसको जो शेप ली थी इसको इस तरह का डिजाइन दे देंगे। उसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्लास 7 लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल में लिखेंगे क्लास 7। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम इसका जो साइज है वो यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं।
कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह करके थोड़ा सा यहाँ से इसे सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक समझ लेके एक बटन हमारे पास रेडी हो चुका है। लेकिन अभी मैं ये देखें तो इसके ऊपर ये पॉइंटर लेके आता हूँ तो क्या करता है इस पे, जैसे कि ये पहले दो बटन है जो हमने पहले से तैयार किए हुए थे, इनके ऊपर ये देखें तो माउस जो है उसका जो पॉइंटर है वो हैंड की शेप में आता है, देन हम उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो क्लास 7 का भी हमने एक बटन टाइप तैयार किया, इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें वो टाइप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि कॉपी लेने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करें, ठीक है, देन इसके ऊपर क्लिक करें एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। चलिए इसको इधर से कर यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि ये अब शेप के अंदर हमने टाइप किया। अगर कंट्रोल के बगैर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये देखें तो वो टाइप करना या फिर आपकी जो शेप है इसको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करना है। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास 7 है इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो बटन हमारे पास तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको क्लिकेबल बनाना है ताकि इनके ऊपर हम क्लिक करें और अगर 7 पे क्लिक करें क्लास 7 वाले बटन पे तो क्लास 7 का डेटा हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए, और अगर क्लास 4 पे करें तो क्लास 4 का डेटा शो होना चाहिए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की आपका जिस टाइप का डेटा है उस टाइप के यहाँ पे बटन बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम व्यू टैब पे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे माइक्रो पे। माइक्रो के पे आने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे यहाँ पे इसे नाम दे लेंगे, ये हम क्लास 7 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जस्ट 7 टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट की अगर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ये मैं इससे प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो मैक्रो है ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने क्या करना है, ये क्लास 7 के लिए बना रहे हैं हम, तो जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास 7 पे आएंगे। ठीक है, ये जस्ट फर्स्ट टाइम आपको इस तरह सर्च करना पड़ेगा, देन इंशाल्लाह ताला माइक्रो की मदद से हम जैसे फर्स्ट 2 बटन काम कर रहे थे वैसे ही ये काम करेगा। यहाँ पे आपके क्लास 7 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैक्रो को करेंगे हम स्टॉप, इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे, वापस आएंगे स्टार्ट पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने कंट्रोल की मदद से क्लास 7 पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी देखें हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमारा ये जो बटन है ये क्लिकेबल नहीं बना, जैसे कि ये ऊपर वाले दो हैं, ये देखें तो इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसी क्लास का डेटा शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्लास 10 पे करता हूँ तो ये देखिए क्लास 10 का डेटा आ गया। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने न्यू दो बटन बनाए हैं क्लास 7 एंड क्लास 4 के, इनके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ भी वर्क नहीं कर रही, ये देखिए सिंपल वहां पे टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि क्लास 7 के लिए हम माइक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो एक तो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो पे आए, व्यू माइक्रो पे आए, यहाँ पे आपको क्लास 7 नजर आएगा, क्लास 7 को सिलेक्ट करें, यहाँ पे माइक्रो को रन करें तो ऑटोमेटिकली ये देखें तो आप क्लास 7 का डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमें बार बार माइक्रो पे आना पड़ेगा, व्यू मैक्रो करना पड़ेगा, और यहाँ से माइक्रो को जो मैक्रो हम रन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद रन करना पड़ेगा, जो कि एक डिफिकल्ट काम है और अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे ये पहले 2 बटन काम कर रहे हैं, लास्ट 2 बटन जो हमने अभी क्रिएट किए इनको भी इनकी तरह ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 7 के लिए मैक्रो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने जो माइक्रो रिकॉर्ड किया क्लास 7 का, उसको ये जो क्लास 7 वाला हमने बटन क्रिएट किया था स्टार्ट पे, इसके साथ असाइन करेंगे। वो किस तरह करेंगे अभी बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कर लेना है और क्लास 7 वाला जो बटन है, यहाँ पे जिस बटन के साथ आप उस माइक्रो को लिंक करना चाहते हो, साइन करना चाहते हो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये हमने कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक के
के साथ इसको सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें तो बॉटम से थर्ड ऑप्शन जो है वो है असाइन माइक्रो। असाइन माइक्रो पे आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाएगी जो कि व्यू मैक्रो में हमारे सामने ओपन हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने वही माइक्रो आएंगे जो आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से जो सा माइक्रो असाइन करना है उसको करेंगे सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारा जो हेडिंग बटन है वो है क्लास 7 और यहाँ पे लास्ट पे जो माइक्रो हमारा है वो है 7। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट और जस्ट इधर ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो माइक्रो था जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था क्लास 7 के लिए, वो अब क्लास 7 का जो अपने बटन बनाया हुआ है इसके साथ असाइन हो चुका है। तो अब हम क्लास 7 वाले बटन के ऊपर अपना पॉइंटर लेके आते हैं और देखते हैं कि ये अब वर्क करता है या नहीं करता। तो ये देखें, मैं जब इसके ऊपर अपना माउस का पॉइंटर लेके आता हूं तो यहाँ पे देखें तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो हैंड की शेप में शो हो रहा है। अब मैं करता हूं इसके ऊपर क्लिक तो ये देखें ऑटोमेटिकली ही आपके सामने क्लास 7 का डेटा शो हो चुका है। ठीक है, चाहे आपका जितना भी डेटा हो, यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो डेटा है इसके अगर हम लास्ट पे देखें क्लास 10 में तो ये देखें ऑलमोस्ट ये 356 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास। ठीक है, जिनको हमने क्लास वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। एक बार फिर इसी स्टेप को मैं क्लास 4 वाले बटन पे रिपीट करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, माइक्रो पे आते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूं क्योंकि क्लास 4 के लिए रिकॉर्ड करेंगे। ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, 4 के स्पेलिंग आई थिंक गलती है, अब ठीक है। ठीक है, ओके प्रेस कर देंगे, जस्ट आएंगे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके हम क्लास 4 पे आते हैं, ये क्लास 4 आ गई। यहाँ पे क्लास 4 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद माइक्रो को करेंगे स्टॉप। ठीक है, ये हमारा मैक्रो हो चुका है स्टॉप। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लास 4 वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे असाइन माइक्रो में। असाइन माइक्रो के बाद आपके सामने ये जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर आपने देखना है कि ये देखें तो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो देखें तो 4 लिखा हुआ है, जो अभी हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया उसका हमने नाम रखा था। इसको करेंगे सिलेक्ट ओके। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया। अब हम आते हैं क्लास 4 के बटन पे, तो ये देखें अब यहाँ पे भी आपका जो पॉइंटर है वो हैंड की शेप में आ चुका है। इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ही आप क्लास 4 के जो डेटा है स्टूडेंट्स का वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कमाल की चीज है और बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था स्क्रॉल करके सर्च करूं क्लास तो काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये तो हमारे पास एक स्कूल का रिकॉर्ड है जिसके अंदर PG से 10 तक का डेटा है। आपके पास किसी कंपनी का डेटा हो सकता है जो कि हजारों की तादाद में हो सकता है। ठीक है, तो उसे आप इस तरह इजीली फाइंड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे एक और आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये देखें तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लास 4 पे आता हूँ तो क्या होता है आपका जो हेडिंग है वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो को, यहाँ से फ्रीज में आएंगे, फ्रीज पेन कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं कर रहा हूँ क्लास 10 पे क्लिक तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो फर्स्ट टॉप कॉलम था वो रो थी राइट स्कूल जो लिखा हुआ है ये आपको शो होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसे अगर आप अनफ्रीज करना चाहो तो अगेन यहाँ पे फ्रीज पेन पे आएंगे और यहाँ पे अनफ्रीज करते हैं। ठीक है, ये देखें क्लास 7 पे जाते हैं, ये देखें। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। डेफिनेटली आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।